हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। देखिए, आज हम बताएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, दोनों तो दिख रहे हैं ब्याज ही ब्याज, ये भी ब्याज दिख रहा है, ये भी ब्याज दिख रहा है। बस नाम इसके अगल बगल वाले थोड़ा अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, जो साधारण ब्याज है उसका कुछ और तरीका होता है लगाने का, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका और तरीका होता है लगाने का। जैसे हम बात करें कि 200 रुपए पर अगर हम 10% का ब्याज निकालें, यानी 10% उसका निकालें, तो हमें 20 रुपया मिलेगा एक साल में। हमें 20 रुपया एक साल में मिलेगा। अब जब तक हम मूलधन को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमको 20-20 रुपया ब्याज साल साल पे मिलता रहेगा। हर वर्ष 20-20 रुपया मिलता रहेगा। यानी अगले वर्ष अगर हम जाएंगे तो फिर 20 रुपया मिलेगा, हमारा 40 रुपया हो जाएगा 2 साल में। फिर हम जाएंगे अगले साल 3 साल के बाद तो हमें फिर 20 रुपया मिलेगा, 60 रुपया हो जाएगा। यानी जब तक हम मूलधन को अपने नहीं चेंज कर रहे हैं तब तक हमें 20-20 रुपया मिलता रहा। अच्छा, ऐसी अगर दशा आ जाती है तो हम इसे कहते हैं, इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा हुआ है, इस पर साधारण ब्याज लगा हुआ है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इसका नामों है, इसलिए इसको यस कर देते हैं, इसको आई कर देते हैं। शॉर्ट फॉर्म का इसलिए प्रयोग किया जाता है समय बचे और आसानी से हम सवाल को समझ भी ले बहुत जल्दी लिखकर। अच्छा, आगे आते हैं। तो हमने साधारण ब्याज को ही समझा कि अगर मूलधन को नहीं चेंज करें तो हमें एक बार जितना ब्याज मिलेगा वो बार बार मिलता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात अगर करते हैं, देखिए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड से हो गया सी और इंटरेस्ट से हो गया आई। तो समय बचा लिखने में। अब देखिए क्या काम करते हैं। मान लीजिए कि 200 रुपए पर हमें पहले साल 10% का ब्याज मिल रहा, तो हमें 20 रुपया मिल जाएगा, है कि नहीं। अगर 20 रुपया हमें मिल जा रहा है तो हमारा कितना हो जा रहा, तो कहेंगे हमारा 220 रुपया हो जा रहा। तो हम कहेंगे भाई मूलधन तो हमारा 200 है, इसमें 20 रुपया बढ़ा हुआ, इसका मतलब ब्याज का। तो अगली बार जब लगेगा, दूसरे साल में जब लगेगा, तो 200 पर लगेगा ही लगेगा 10% ब्याज। यानी उसके साथवा देखो, 200 पे तो लगेगा ही लगेगा ब्याज, 20 रुपया मिलेगा हमको। लेकिन ये जो 20 रुपया है ना पहले वर्ष का, उस पर भी हमें 10% का ब्याज मिलने लगेगा। यानी जो हमें ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब 2 रुपया और ब्याज मिलेगा। तो 2 रुपये 20 रुपया ये मिला मूलधन पर और 2 रुपया ये मिला ब्याज पर, तो अगले वर्ष टोटल 22 रुपया हमको मिलने वाला, 20 रुपया नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा हर वर्ष 20 ही रुपया मिल रहा था। यहाँ पर पहले वर्ष में तो 20 रुपया मिला, लेकिन दूसरे वर्ष में हमें 22 रुपया मिला। ये जो 2 रुपया आया हुआ है, ये आपका ब्याज में जो ब्याज लगाया गया वो आया हुआ है। अच्छा, अगले वर्ष आप जाइएगा तो जो 2 रुपया है ये वाला, इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। जो ये 20 है इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। जो पहले से ब्याज है उस पर भी 10% का ब्याज। ये जो 200 रुपया मूलधन है उस पर तो ब्याज लगना ही लगना है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज, और एक बार मूलधन पर ब्याज लगे और बार बार वही चलता रहे, ये तो आसान हुआ, सरल हुआ, इसीलिए इसका नाम साधारण हो जाता है। तो उसे हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। देखिए, अभी तो हम इस चैप्टर की बात नहीं करेंगे, पहले तो हम इस चैप्टर की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर दोनों की बात करेंगे। यानी दोनों फिर मिला दिया जाएगा। जितने भी हम प्रश्न बताते जाएंगे आप इस करते जाना,
सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी को एसएससी ने पूछा हुआ है, उन्हीं प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे और प्रयास यही रहेगा आपको आसानी से समझा सकें और एग्जाम में अधिक से अधिक आप नंबर रिसीव कर सको। चलिए देखते हैं, हम लोग साधारण ब्याज की बात करते हैं। देखिए साधारण ब्याज के लिए अगर हम सूत्र देखें तो कहेंगे पैरेट बटा 100, पैरेट बटा 100 यानी पीआरटी बटे 100। पी से हो गया मूलधन, यहां आर है रेट, रेट से हो गया दर, और टी से टाइम हो गया, टाइम को हम लोग समय कहते हैं, समय हो गया, और यहां पर 100। देखिए जो 100 होता है ये दर के लिए लगाया जाता है वास्तव में, लेकिन भाई सबको बटे में कर दिया जाता है, याद करने में आसानी रहता, पैरेट बटे 100। हमें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखना है कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए आप। जहां पर हमने बताया पैरेट बटे 100 जो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना इसमें कि आपको देखना पड़ेगा ये जो दर दिया हुआ है जो परसेंटेज में, ये वार्षिक है कि मासिक है, इस पर आप बार बार गौर करते रहिएगा। देखिए अगर ये वार्षिक है तो आप वार्षिक के हिसाब से अपना प्रयोग कीजिए, अगर मासिक है तो मासिक के हिसाब से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। हम सवाल देते हैं, पहले आज बेसिक तो सिखा रहे हैं, कुछ प्रश्नों को करते हैं ताकि आपको ये पहले समझ में आ जाए। चलिए कुछ प्रश्न लिखते हैं। जैसे हम कह दे क्वेश्चन 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, यहां पर सरल ब्याज ले लेते हैं, सरल ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लिखा हुआ है 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज तथा मिश्र धन ब्याज। पहली बात तो है जो रुपया बैंक में हमें जमा करना होता है, जिस पर हमें ब्याज लेना होता है, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। तो बताइए मूलधन कितना है? आप कहेंगे कि मूलधन 5,000 रुपए ऐसा दिख रहा है, यहां पर दर कितना दिया हुआ है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो दर दिया हुआ है 10%। बस इसी जगह स्टॉप करके अब देखना है भाई, ये जो 10% दिया हुआ है क्या वार्षिक है क्या? तो वार्षिक लिखा हुआ है, तो हम अब वर्ष का हमको निकालना है, वर्ष पर हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं, ये वार्षिक है। अच्छा इसके बाद समय, कितने समय का हमें निकालना है? तो समय दिया है 2 वर्ष का, भाई ब्याज तो निकल गया। अब कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट का आपने बताया पैरेट बटे 100 होता है, तो हम कहेंगे पी का मान कितना, तो आप कहेंगे 5,000 सर, ये 10% तो 10 है केवल, 10/100, ये सब जो है इसी परसेंट का होता है। अब देखिए जो टी है, टी फॉर टाइम, टाइम 2 ईयर का है, बटे में देखिए 100 हमने कर दिया, फिर इसके बाद हमने काट दिया, तो 10 दूना 20, 20 पचे 100, तो कितना हो गया
1000 रुपया इसका साधारण ब्याज है। तो बताइए ब्याज तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है मिश्र धन। देखिए मिश्र धन जो होता है एक प्रकार का धन ही है, लेकिन मूल धन नहीं। मिश्र का मतलब मिला हुआ धन। तो मिश्र माने मिलना। क्या चीज मिला हुआ है? ब्याज प्लस मूल धन। यानी जब ये जोड़ेंगे ब्याज प्लस मूल धन तभी कहलाएगा मिश्र धन। तो बताइए मिश्र धन को अगर डिनोट करें तो टोटल अमाउंट कह सकते हो या अमाउंट कहो। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, याद रखना। यानी अमाउंट हमें टोटल निकालना है, तो टोटल में क्या क्या मिलाना है? तो आप कहेंगे 5000 रुपया मूलधन मिलाना है मिश्र धन में। अब इसका 1000 रुपया ब्याज का आया हुआ एक। तो बताइए टोटल धन कितना हो गया? आप बैंक में जाओगे तो आपको 6000 दिखाई देने लगेगा। आज का देखिए बेसिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो प्रश्न होंगे उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाएगी।